अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी फूड विद अनम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफ़ियत से रखे, अपने घरों में हंसता बसता रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो आज हमारे किचन में बन रहा है रांद रोस्ट। यहाँ मटन रांद रोस्ट बन रही है बहुत ही इजी मेथड के साथ। तो चलें रेसिपी को नोट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मटन रांद ली हुई है और इसे अच्छे तरीके से धोकर मैंने इस तरीके से जो है इसके ऊपर कट लगा लिए हैं। इस तरीके से थोड़ा सा डीप कट लगाएंगे ताकि जो मसाला है वो अंदर तक अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। मेरे पास तकरीबन 4.25 किलो की रांद है और इसे अब हम अच्छे तरीके से पहले सिरके के अंदर डिप करके वॉश कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक परात ले ली है और इसके अंदर मैं तकरीबन 1 कप सिरका डाल रही हूँ और इसके साथ ही मैं 1 खाने का चम्मच सॉल्ट ऐड करूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और रांद को इसके अंदर अच्छे तरीके से हम दोबारा एक दफ़ा धोएंगे ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो अच्छे तरीके से दूर हो जाए। इस तरीके से रांद को इसमें रखेंगे और अच्छे तरीके से उलट पलट करके इसको वॉश कर लेंगे। 15 मिनट हम वन साइड को डिप करेंगे और इसी तरह इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे और फिर 15 मिनट्स दूसरी साइड को रखेंगे। अगर आपके पास खुला और बड़ा बर्तन है तो आप उसमें इसको डिप कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास बहुत बड़ा बर्तन नहीं था तो लिहाजा मैंने इस तरीके से इसे वॉश किया है और फिर हम इसे किसी भी स्ट्रेनर में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि सारा पानी अच्छे तरीके से जो है वो निचड़ जाए। और यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है, बहुत बड़े साइज़ का है, तकरीबन ये 5 किलो का पतीला है। तो इसके अंदर मैंने 1 किलो ऑयल डाला है और उसके अंदर हम इस रांद को जो है वो फ्राई कर रहे हैं। अगर आपके पास पतीले के अलावा कढ़ाई हो बहुत बड़ी तो उसमें भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ी कढ़ाई नहीं थी तो इसलिए फिर मेरे पास ये पतीला था तो मैं इसमें इसको फ्राई कर रही हूँ। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो कोशिश किया करें उसी को यूज़ किया जाए ताकि हमारा टाइम और पैसे दोनों की बचत हो सके। और इस तरीके से हमने इसको फ्राई कर लिया है। फ्रेंड्स, हमने इसे सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है, हमने इसके अंदर इसे गलाना नहीं है। हमने बोथ साइड को उलट पलट करके अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इसकी आउटर लेयर जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास रांद है उसके साथ एक टेल पीस भी है और यहाँ पर ऑलमोस्ट तकरीबन जो रांद है वो रोस्ट हो गई है। 15 मिनट वन साइड को लगे थे और 15 मिनट सेकंड साइड को लगे हैं। तो आपका फ्लेम पर भी डिपेंड करता है कि आपके स्टोव की फ़्लेम किस तरह की है, उसको कितना टाइम लगेगा। आप इस तरीके से उसको फ्राई कर लें और इसी तरह का कलर आपका आना चाहिए। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ये जो रांद की फ्राइनेस है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो अब हम किसी भी एक डिश में इसे डिश आउट कर लेंगे और अब हम इसकी मैरिनेशन की तैयारी करेंगे। उतनी देर में जो रांद है वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी। तो यहाँ मैरिनेशन के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर हाफ़ केजी जो है वो योगर्ट है यानी दही और इसके साथ ही हम कुछ स्पाइसेस यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर है गरम मसाला और सौंफ है और इसके साथ ही हम यूज़ करेंगे हरा धनिया पाउडर, इसके साथ ज़ीरा पाउडर नहीं है तो सफ़ेद साबुत ज़ीरा ले सकते हैं और साथ ही तंदूरी मसाला। ये तमाम स्पाइसेस जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से अपनी क्वांटिटी के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अंदर जो सॉल्ट है वो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि सिरके में सॉल्ट मौजूद था। तो अगर आपको ये सारे मसालों को अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद इसे चख लें, अगर आपको लगे कि आपको सॉल्ट डालने की ज़रूरत है तो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं तो आप ना डालिए क्योंकि तमाम स्पाइसेस में भी हल्की सी नमकियात जो है मौजूद होती हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर ले लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के जो है वो लिया है और इसके साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे कुछ ऑयल
ऑयल की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। और इसके साथ ऑयल के साथ ही इसके अंदर जाएगा लेमन जूस, ठीक है। तकरीबन 2 बड़े बड़े साइज़ के जो लेमन है वो आप स्क्वीज़ कर लें और इसके अंदर आप साथ ही शामिल कर लें। मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि हर एक इंसान का अपना फ्लेवर होता है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा जो है वो तीखा और बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं खाया जाता, तो इसके अंदर वैसे लेमन जाता है, आप ज़रूर डालिएगा अगर आप लोगों को इसका प्रॉपर फ्लेवर चाहिए तो यहाँ पर हम लोग इन मसालों को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है मैंने। और अगर आप ग्राइंड ना भी करना चाहें तो सिंपली इसको मिक्स कर लें, इसकी मैरिनेशन हो जाएगी। तो अब ये जो रांद है वो ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। अब इसके ऊपर जो है हम ये सारा मसाला डाल देंगे और हाथों की मदद से इसको मसल कर सारे मसाले को इसके अंदर अच्छे तरीके से जज़्ब कर लेंगे। एक तरफ अच्छे तरीके से मसाला मिक्स करने के बाद अब हम इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सारा मसाला अच्छे तरीके से मसल कर इसके अंदर लगा देंगे। और यहाँ पर मैं फॉइल पेपर यूज़ कर रही हूँ। इसको मैरिनेट करने के बाद इसके अंदर मैं बंद करके ओवरनाइट के लिए रख दूँगी। अगर आपके पास बहुत बड़ा बर्तन है मौजूद तो आप उसके अंदर इसको सिंपली इसी तरह फ्रिज में रख दें ओवरनाइट के लिए, ये उसी के अंदर मैरिनेट हो जाएगी। मेरे पास बहुत बड़ा बर्तन नहीं था। या अगर आपके पास जो मटन रांद है वो उसका साइज़ छोटा है तो वो बर्तन के अंदर भी अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगी। और या अगर आप इतने साइज़ को हाफ़ करवा लें तब भी इट इज़ वेल एंड गुड, अच्छे तरीके से बर्तन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो साइज़ था वो ऑलमोस्ट नियरेस्ट टू 4 kg था, तो इतना बड़ा बर्तन नहीं था मेरे पास घर में मौजूद। तो मैंने ये ट्रिक आजमाई थी कि इसको फॉइल पेपर में अच्छे तरीके से रैप करके ओवरनाइट मैंने रख दिया था और नेक्स्ट डे फिर हमने इसको फ्रिज से निकाला था। और यहाँ पर ओवरनाइट जो था इसको हमने मैरिनेट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं अलहदा से एक फ़ॉइल पेपर ले रही हूँ जिसके ऊपर मैं जो बटर पेपर है वो इस तरीके से बिछा रही हूँ। बटर पेपर बिछाने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका जो फ़ॉइल पेपर है कहीं से फट जाए या लीकेज हो जाए तो जो मसाला है इसके अंदर मौजूद वो लीक नहीं होगा। और दूसरा इसका ये फ़ायदा होता है कि जो गोश्त है बटर पेपर के अंदर अच्छे तरीके से गल जाएगा, नरम रहेगा और सख्त नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने बटर पेपर की जो है एक लेयर बिछा ली है फ़ॉइल पेपर के ऊपर और उसके ऊपर रांद रख दी है और जो बकाया जो मसाला जो था वो उसी के ऊपर छिड़क दिया है। और इसे अच्छे तरीके से जो है वो उसे मैं रैप कर लूँगी। और रैप करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर रांद जो है ऑलमोस्ट अच्छे तरीके से रैप हो गई है। अब हम एक बड़े साइज़ का पतीला ले लेंगे जिसके अंदर हमने इसे स्टीम करना है। तो यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है जिसे तसला भी कह सकते हैं आप। इसके अंदर हम इसकी बेस पर पानी डाल देंगे और पानी तकरीबन आपने इस तरीके से डालना है कि आपने जो इसके अंदर स्टैंड रखना है वो इसके अंदर डूबे नहीं। पानी की जो लेयर है वो स्टैंड के नीचे रहनी चाहिए। इसके अंदर मैंने इस तरह से 2 बाउल भर के पानी ऐड किया है और मेरे पास ये घर में स्टैंड मौजूद था। आपके पास जौन सा भी स्टैंड घर में हो या छलनी हो, छाननी हो, कोई सा भी लेयर पे रखने के लिए आप स्टील का बर्तन ले लें। और इस तरह से मैंने इसके ऊपर जो है वो रांद रख ली है। मेरा पतीले का साइज़ तकरीबन 5 kg की चीज़ इसके अंदर कुक हो जाती है, इतना का बड़ा साइज़ है। तो साइज़ के लिहाज से मुझे 3 घंटे लगे थे इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करने के लिए। इसे हम इसके ऊपर कोई वेट रख देंगे ढक्कन के ऊपर और इसे मीडियम, पहले हम हाई फ्लेम रखेंगे और जैसे ही पानी के अंदर जोश आना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और 3 घंटे लगे थे इसे कुक होने में। तो 3 घंटे के दौरान आप इसे वक्तन फ़वक्तन चेक कर सकते हैं, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद। तो जब आपको लगे कि जो रांद है वो स्टीम आउट हो गई है तो आप इसे डिश आउट कर लें। तो यहाँ पर जो रांद है स्टीम हो गई है, इसे 3 घंटे लगे हैं स्टीम होने पे। आपके बर्तन पे भी डिपेंड करता है, रांद के साइज़ पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेगी। तो यहाँ पर
3 घंटे लगे थे। उसके बाद ये बहुत अच्छे तरीके से स्टीम हो गई थी। और यहाँ पर मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, तो इसलिए मैंने मिटन्स पहने हुए हैं। इसे अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये कुक हुई है। ये देखें कितने आराम से ये टूट रही है, और इसके रेशे देखें कितने अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर इस पॉइंट पे चाट मसाला भी इसके ऊपर छिड़क सकते हैं। जिस तरीके से भी आप फ्लेवर को कम ज़्यादा करना चाहें तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखें कितने आसान तरीके से हमने घर में रांद रोस्ट कर लिया है। ऑलमोस्ट अगर आप बाज़ार जाते हैं मार्केट में रांद रोस्ट करवाने के लिए, तो 700 से लेकर 2500 तक यहाँ पर पाकिस्तान में ये रांद का जो रेट है वो इस तरीके से जा रहा है। और अगर आप इसे घर में रोस्ट करेंगे तो आपका जो है वो पैसों की भी बचत हो जाएगी, और एक न्यू जो एक्सपीरियंस है वो आपको मिलेगा। और एक घर के हेल्दी इंग्रेडिएंट से और अच्छे मसालों से और साफ़ सुथरे हाथों से आप इसे कुक कर सकते हैं। कितना आसान तरीका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी और बनाने का तरीका समझ में आया हो, और अगर मेरे आपको समझाने का तरीका आसान लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर किया करें, और कमेंट भी ज़रूर किया करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे साथ अपनी रेसिपीज़ वहाँ शेयर कर सकते हैं, मैंने स्टोरीज़ पे ज़रूर लगाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ज़बरदस्त सी रेसिपी में। तो कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।